नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उसी दिन के बारे में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त को हुआ क्या था? 15 अगस्त को तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जश्न मनाए गए, लेकिन उसके साथ साथ एक दुख भी था हम लोगों को कि हमारे देश का पार्टीशन हो गया था। मतलब एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया था हमारे देश का ये किस्सा। तो एक तो ये दुख भी था हम लोगों को, और साथ में हम लोग आज़ाद भी हुए थे उसी दिन, मतलब 15 अगस्त को। और पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त को, और उसी दिन पार्टीशन भी हो गया 14 अगस्त को ही। तो पार्टीशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि इस टाइम पे जो एक दुख भी था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले हिंदू थे, यानी कि पार्टीशन के बाद में जो पाकिस्तान बना था उसमें जो हिंदू रह रहे थे हमारे, और जो सिख रह रहे थे वो हिंदुस्तान आए। और यहाँ के जो पाकिस्तान यानी कि मतलब पाकिस्तान गए, मतलब जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान गए। जो समझते थे कि मतलब वो हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, वो लोग पाकिस्तान चले गए। और जो हिंदू और सिख समझते थे कि भाई वहाँ पाकिस्तान के अंदर वो लोग सुरक्षित नहीं हैं, वो मतलब हिंदुस्तान आ गए। लेकिन इसी के साथ साथ जो हिंदू और जो मुस्लिम जो लोग आज उस टाइम तक जो भाई की तरह रहते थे, मतलब एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बैठते उठते थे, वही एक दूसरे को मारने के ऊपर उतावले हो गए थे, मतलब मारने। और अब बात थी कि हिंदू जो वहाँ से आए हैं और जो यहाँ से मुस्लिम जा रहे हैं, उन लोगों को कहाँ रखें, कैसे रखें, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आ गए थे। और ये उस टाइम का या अब तक का कहें सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा लोगों का पलायन था। एक दूसरी जगह पे जाना सबसे बड़ा पलायन कहा जाता है उस टाइम तक का, या ये कहें कि अब तक का सबसे बड़ा पलायन था। ये जो प्लान था ये बहुत पहले ही तय कर लिया गया था, यानी कि 3 जुलाई 1947 लुईस माउंटबेटन ने यहाँ तक कि रेडियो के ऊपर अनाउंस कर दिया था कि जो पार्टीशन है वो होगा। और साथ ही साथ 5 जुलाई को ये जो बिल था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया और इसे अप्रूवल मिल गया था। यानी कि 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो बिल था इसको पास कर दिया था। और इसके बाद आते हैं ब्रिटिश के जो किंग यानी कि जो राजा थे, उन्होंने 18 जुलाई को इस बिल को मंजूरी दे दी थी, पार्टीशन के बिल को। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इंडिपेंडेंस थी उसको भी मंजूरी दे दी थी, अप्रूवल दे दिया था। और इसके बाद में आता है कि इसका पार्टीशन करना। तो ये जो पार्टीशन था ये लुईस बैटल ने किया था, यानी कि लुईस माउंटबेटन ने किया था, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा था हमारा। लेकिन बहुत सारे जानकारों का ये भी मानना है कि ये जो बंटवारा था वो सही तरीके से नहीं हुआ। और इस बिल के खिलाफ महात्मा गांधी और अब्दुल गफ़ार खान थे। बाकी जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सब ने इस बिल को अप्रूव कर दिया था। जो पार्टीशन वाला बिल था इसको अप्रूव कर दिया था। यहाँ तक कि इसके ऊपर सरदार पटेल की कुछ लाइनें भी हैं जो कि हम आपको सुनाएंगे कुछ टाइम बाद में। यानी कि अनटिल द वेरी एंड सिर्फ महात्मा गांधी और अब्दुल गफ़ार खान ही इस बिल के ख़िलाफ़ थे, और सभी जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था। अब हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो सीमाएं हैं उनको किसने बांटा। तो जो हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान की सीमाएं हैं वो रेड क्लिफ ने बांटी थी। मतलब कि जो इंसान कुछ टाइम पहले ही इंडिया आया, जिसे न तो भारत के भूगोल न उसकी संस्कृति के बारे में पता था, उसने सीमाओं का निर्धारित किया इंडिया और पाकिस्तान की। और यहाँ तक कि जो जानकार हैं उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया जाता है कि बिना सोचे समझे बंटवारा किया गया था। मतलब इस कोई प्लानिंग के साथ नहीं था इतनी ज़्यादा। जानकार हैं उनका कहना है कि इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं थी, ये जो पार्टीशन करने की जो प्लानिंग थी वो इतनी अच्छी थी नहीं। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा लोगों का प्लान नहीं होता, मारकाट नहीं होती इतनी। अब बात करते हैं कि 15 अगस्त को क्यों चूज़ किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, उनको लगता था कि 15 अगस्त का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि उसी दिन जापान ने सरेंडर किया था।
लेकिन जो इंडियन जो हमारे जो पुजारी वगैरह थे उन्होंने इस बात का विरोध किया कि क्योंकि 15 अगस्त उनको सही नहीं लग रही थी। उनका कहना था कि 15 अगस्त शुभ दिन नहीं है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और बाद में बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि हमारे जो इंडियन संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, उसके अनुसार सूर्य उदय के बाद में दूसरा दिन माना जाता है। तो इसी को लेके रात को ही 11:51 से लेके 12:39 तक ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला। मतलब इस बीच में जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको अपने शपथ ग्रहण करनी थी। बंटवारे के समय हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो 40 करोड़ थी और बिना सोचे समझे यानी कि बिना जानकारों के ये जो लकीर खींची गई थी, जो सीमा निर्धारित की गई थी, इसके अंदर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को विस्थापित किया गया हुए थे। यानी कि इतना बड़ा विस्थापन, जो कि अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का पलायन। एक समय था जब पूरे हिंदुस्तान ने आज़ादी का सपना देखा था और कुछ टाइम बाद ही जब बंटवारे का समय आया, उस टाइम पे एक दूसरे लोगों को मारने के लिए लोग आबादा हो गए थे। मतलब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो चुके थे लोग, इतनी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा बड़ा विस्थापन। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के जो पिता हैं यानी कि महात्मा गांधी, वो दिल्ली के अंदर नहीं थे, मतलब कि उस समारोह में नहीं आए क्योंकि वो बंगाल के अंदर थे। और जब उनको पत्र लिखा गया था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तो उस टाइम पे आप यहाँ आए, तो उन्होंने जवाब में लिखा था कि इस जो ये बंटवारा हुआ है इसकी वजह से लोगों के अंदर मारकाट चल रही है बंगाल के अंदर, और वो वहीं पे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर वो जश्न कैसे मना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त या 14 अगस्त को हमारे देश की सीमाएं निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी के अंदर ये पूरा प्रोसेस हुआ कि उस टाइम तक सीमाएं निर्धारित हुई ही नहीं थी। ये सीमाएं हुई 17 अगस्त को निर्धारित। यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे के अंदर जो सीमा थी उसका निर्धारण रेड क्लिफ लाइन जिसे हम बोलते थे, बोला था उस टाइम पे, या आप भी बोलते हैं, वो 17 अगस्त को निर्धारित हुई थी, न कि 15 या 14 अगस्त को, क्योंकि उस टाइम तक वो तैयार ही नहीं था पूरा प्रोसेस। यहाँ तक कि महात्मा गांधी इतने डेस्परेट थे, जो ये पार्टीशन हुआ था इसको लेके कि ये न हो, कि उन्होंने जिन्ना को पीएम तक की पोस्ट के लिए ऑफ़र कर दिया था। और जब ये बात जवाहरलाल नेहरू को बताई गई तो उन्होंने भी बोला था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब फाइनली जिन्ना को पूछा गया तो उन्होंने फिर से इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें पार्टीशन ही चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद भारत को लेके जो महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो उनसे अलग हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सरदार पटेल की जो लाइनें थी वो यहाँ पे दिख रही हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।